देखिए इस पर भी दाद दे रहे हैं लोग। वो चंद नौजवान है, 2 शेर उनके भी सुना दूंगा मैं, लेकिन ये सुन लीजिएगा शेर। हमारे मुंह पर हमारी बत्तियां, न वो हमारे न वो तुम्हारे, जो लोग करते हैं बस गरज से। हमारे मुंह पर हमारी बत्तियां, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बत्तियां। और मिसरा सुनिए तस्वीर का। ना जी रहे न मर रहे मगर बताने से डर रहे हैं। किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बत्तियां। किसे पड़ी है जो जा सुनाए। चलिए वो शेर आपके मतलब के पढ़कर बैठ जाता हूं, लेकिन उस पर खामोश नहीं रहेंगे आप लोग। सुनिएगा मतलब। ऐ रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। देखिए ऐसा चाहते हैं। ऐ रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। ऐ रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। और सुनिए इससे भी खतरनाक शेर कि है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। देखिए मौलाना भी दाद दे रहे इस पर। है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। कुर्बान है सौ ताजमहल तेरे बदन पर। कुर्बान है सौ ताजमहल तेरे बदन पर। और शेर सुनिए कि अंगड़ाई कयामत की न ले शहर में वरना। अंगड़ाई कयामत की न ले शहर में वरना। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदन पर। और ये आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम, लेकिन इस पर कोई खामोश नहीं रहेगा। मौलाना इस पर आप अमल नहीं करेंगे। हाँ कि मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। अपनी महबूबा को सुनाएंगे मौलाना जी, ये कर रहे हैं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। होठों से फकत एक गजल तेरे बदन पर। बहुत अच्छे अफजल साहब, क्या कहने हैं। जिंदाबाद। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी तहजीब की हिफाजत करिए। अब तक आपने जिस तरह से मुशायरे को बुलंद किया है उसके लिए हम लोग बाहर जाके तारीफ़ें करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि कुछ नौजवान जो है वो जज्बाती तौर पर गैर ज़रूरी बातें करके मुशायरे को कहीं से दागदार बनाए। लीजिए मैं उस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो लोगों के दिलों में दिमागों में घर बना चुका है। मैं उस शायर से इल्तिमास कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान से लेकर अरब मुल्कों तक अपनी शख्सियत को तस्लीम करवा चुका है, जिसके साथ खुसूसी तौर पर खुदा की मेहरबानी है कि लोग उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। बहुत प्यारे लहजे का शायर, हालात हाजरा पर उसकी नज़र है। ज़िंदगी की रंगीनियों को भी शायरी बनाने का सलीका वो जानता है। आपका बहुत ही महबूब और प्यारा इमरान प्रताप। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी महफिल, बहुत अच्छा सा इंतज़ाम। अब सड़कों के बारे में इतना कुछ बोल दिया सर्वेश भाई ने कि उसमें अंसार भाई, जावेद भाई और इन सारे लोगों का क्या कसूर। यकीनन सड़कें ऐसी थी कि सफ़र कर रहे हैं, आखिरी सफ़र कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। और 5 किलोमीटर में तो मेरा ख्याल है मैं 1 घंटे खुद भटकता रहा।
सोच रहा था कोई दिख जाए तो पूछूं कि भैया जाना है उस इलाके में, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ये गुड्डू भाई जाकर के ले आए, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कई नौजवान दोस्तों की आंखों में मैं पहुंचा तो बड़ी मायूसी सी थी। मैंने पता किया तो पता चला कि रुखसार उठ के चली गई हैं, इसलिए मायूसी है। थोड़ी देर बाद वो चमक में बदल गई तो मुझे लगा कि चलो इन बच्चों की दुआ कबूल हुई, माशाल्लाह ये बड़े अच्छे लोग हैं। और मुझे याद आता है अनवर भाई, एक बार एक इंसान ने तोती पाल ली, बड़ी मासूम बड़ी भोली भाली तोती। एक बार उसको लंबे सफर पे निकलना था महीने भर के लिए, बड़ा बेचैन था कि अपनी इस मासूम तोती को छोड़े कहाँ। उसने अपने दोस्त से अपनी मुश्किल बताई तो दोस्त ने कहा बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 तोते पले हुए हैं, छोड़ दो, उनके साथ अच्छे से रह लेगी, 1 आध महीने बाद लौटना तो वापस ले लेना। उसने कहा देखो मेरी बड़ी भोली भाली तोती है, पता नहीं तुम्हारे तोते कैसे हों। उन्होंने कहा तोते मेरे बहुत अच्छे हैं, बड़े धार्मिक टाइप के हैं, आप आकर के देख लो। उसने जाकर के देखा तो एक तोता जो है वो श्लोक पढ़ रहा था, दूसरा तोता जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा कर रहा था। उसको लगा इससे अच्छे और इससे धार्मिक तोते तो ही नहीं सकते, ला इन्हीं के साथ छोड़ दूं। जैसे ही पिंजरा खोला, तोती को अंदर डाला, पहले तोते ने दूसरे तोते से कहा बेटा ये सब पढ़ना बंद कर दे, दुआ कबूल हो गई है। तो उसी तरह से लगा कि जैसे आप लोग दुआ कर रहे थे कि लौट आए कोई और आपकी आंखों में चमक आ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, यहाँ से पीछे तक आपकी दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ 4 मिसरे। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। सच्ची बात है तो दुआ देना पीछे तक। हो सारा नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हाजी साहब की खूबसूरत सी मौजूदगी है यहाँ पर, अरशद साहब बैठे हुए हैं, अंसार भाई की मोहब्बतें, जावेद उसराटा साहब, इन सब की मोहब्बतें आपके बीच में हाजिर। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आजकल एक अभियान चल रहा है अनवर भाई हमारे देश में कि पहले कुछ कचरा इकट्ठा किया जाता है, सड़क पे फेंका जाता है, उसके बाद कुछ कैमरामैन बुलाए जाते हैं और एक झाड़ू थामी जाती है और तस्वीर खिंचवाई जाती है और उसका नाम दिया गया स्वच्छता अभियान। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अगर लगे कि बात सच्ची हो तो दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। जो बड़े बुजुर्ग आगे कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि अगली कुर्सियों पर बैठे लोग थोड़ा सा अपर क्लास में आ जाते हैं, ताली वाली बजाने में थोड़ा सा फील करते हैं। थोड़ी सी आप सबकी दुआ मिलेगी तो हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। पढ़ता हूँ, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा
आपके साधु से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 2 बजने को हो गए हैं और आप में अभी भी अगर इतनी मोहब्बत बची हुई है, इतना जोश बचा हुआ है, तो मैं उसे सलाम करता हूँ। बस थोड़ा सा इसी तरह आप और सुनते रहेंगे, थोड़ी सी आपकी और दाद मिलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा और ठीक ठाक दाद मिलेगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप और शिरकत करें जो पीछे लोग बैठे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आगरा आपकी नजर में है और वो सारे मंजर भी आपकी नजर में है जो आजकल टीवी चैनल्स पे फ्लैश हो रहे हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर सुझाव, बतौर सलाह उनसे ये बात कहना चाहता हूँ जो आजकल एक पगलाई हुई सी बात कर रहे हैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। अरे वाह भाईजान, हमको बेटा कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जब कोई इस तरह से बड़ी मोहब्बत से बेटा कहता है तो अच्छा लगता है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छा, बेटा कहना भी एक आदत में शामिल है, आदत में शुमार है। आदतें बड़ी अजीब चीज है। वो मेरे इलाहाबाद में बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की स्टेज पर बैठकर बीबी से बोला कि बहन जी जरा और खसको, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये आदतें जो है वो चलती रहती हैं। ऐसे तो मेरे दोस्त जैसे हैं ये, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बस थोड़ा सा इनकी भी और दाद मिले। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। बैठे हैं बने मौलवी साधु बनाइए। आप समझ जाएंगे मैं जो बात कहने चल रहा हूँ। डाइस की भी सुनेगा, ऐसा सुनेगा। बैठे हैं बने मौलवी साधु बनाइए। बैठे हैं बने मौलवी साधु बनाइए। उन 2 विधर्मियों को भी काबू बनाइए। उन 2 विधर्मियों पे भी काबू बनाइए। दामाद जो घर में है 2 नकवी और शहनवाज, नकवी और शहनवाज। दामाद जो घर में है 2 नकवी और शहनवाज। पहले तो उन बेचारों को हिंदू बनाइए। पहले तो उन बेचारों को हिंदू बनाइए। बैठे हैं बने मौलवी साधु बनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। बस थोड़ी सी शिरकत आपकी और शिरकत आपकी और मैं हिम्मत करता हूँ, पढ़ता हूँ। बहुत थका सा आपके बीच आया हूँ। बस थोड़ा सा आप और जुड़ेंगे। ये सारी बातें वो हैं जिन्हें बोलना थोड़ा सा आज के वक्त में थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ये कहा गया कि अब हुकूमतें बदल चुकी हैं, निजाम बदल चुका है, अब बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तब हमने उनसे बड़ी मोहब्बतों के साथ कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा। जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा। जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। बहुत छोटी सी अपने तेवर की एक नज्म सुनाता हूँ, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। मैं हिम्मत कर रहा हूँ। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। बस थोड़ा सा आप जो बीच में थोड़े से बिल्कुल खामोश से हो गए हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपना 100% दें। 100% देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना 100% दे सकूं। 100% का मामला बड़ा अजीब सा होता है। वो एक बार
एक हिंदुस्तान का नेता अमेरिका गया, अपने एक अमेरिकी नेता दोस्त के घर पर, तो देखा बड़ा खूबसूरत सा बंगला, बहुत लंबी लंबी कारें, बहुत चारों तरफ जो है वो धूमधाम। तो उसने अमेरिकी नेता से कहा यार ये सब इतना सियासत में आया कैसे, जबकि अमेरिका में तो भ्रष्टाचार भी नहीं। उसने कहा आओ तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया अपनी टेरिस पर और कहा सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? उसने कहा साहब हाँ देख रहा हूँ। बोला उसके ऊपर जो पुल बना है वो देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। बोला बस उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, वापस लौट के आया। साल भर बाद जब अमेरिकी नेता आया तो देख रहा है कि उससे भी ज्यादा गाड़ियां, उससे भी बड़ा बंगला, बड़ा खूबसूरत सा मामला कई गुना। उसने कहा यार एक साल में इतनी जल्दी इतना सब कुछ गायत्री प्रजापति की तरह कैसे आ गया? तो उसने कहा आओ तो मैं समझाता हूँ। छत पर ले गया, बड़ा खूबसूरत सा टेरिस। उसने कहा सामने जो नदी है देख रहे हो? उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो उसने कहा उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो उसने कहा बस उसी के 100% से बनवाया है। तो ये जो 100% वसूलने का मामला है वो हिंदुस्तानी लोगों को ज्यादा समझ में आता है। अच्छा जौनपुर और आजमगढ़ भी अपने आप में हाजी साहब इतना कमाल का है। वो पिछले दिनों 3 लोग सफर कर रहे थे, एक लखनऊ का था, एक इलाहाबाद का था और एक जौनपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर का था। तीनों बड़े मजेदार बड़ी बड़ी बकैती करते हुए जा रहे थे। तो लखनऊ वाले ने कहा मैं बहुत खर्चीला हूँ, मैं बहुत अजीबोगरीब आदत रखता हूँ। तो दोनों ने कहा क्या? तो उसने कहा देखो 500 की नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और माचिस जला करके उसको पीने लगा। कहा देखो मैं 500 रुपए की सिगरेट पी रहा हूँ। तो दूसरे वाले ने, इलाहाबाद वाले ने 1000 निकाला, उसको मोड़ा सिगरेट बनाया। कहा देखो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा वाली सिगरेट पी रहा हूँ। आजमगढ़ और जौनपुर तो अल्लाह खैर करे कमाल के लोग हैं। उसने बड़े प्यार से अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से चेक निकाली, 50 लाख रुपए भरे, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाई और कहा देखो बेटा हम अय्याशी भी करते हैं और खर्च भी नहीं करते हैं, हम दूसरी टाइप के लोग। ये आजमगढ़ और जौनपुर का जो अपना एक तेवर है, अल्लाह उसे सलामत रखे, अल्लाह उसे कबूल करे। यहाँ के लोग बड़े मजेदार हैं। वो पिछले दिनों यहाँ के एक वकील साहब हैं, इलाहाबाद रहते हैं, कमाल के आदमी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हाजी साहब। एक दिन उनको एक कुत्ते ने दौड़ा लिया, बड़ी जोर से कुत्ते ने दौड़ा, बहुत दूर तक भागते रहे। काला कोट पहन रखा था मेरी तरह उन्होंने भी। तो कुत्ता भी सोच रहा था पता नहीं मेरे जैसा ये इंसान कौन सा दिख रहा है काले काले कोट में। बहुत दूर दौड़ाया, वकील साहब भागते रहे। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि बचूं कैसे, तो सामने एक चबूतरे पे चढ़ गए। थोड़ी देर आंख बंद करके सांस वांस ली, सोचे कुत्ता टल जाएगा। कुत्ता था कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा और उसके बाद कहा बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो तुझे वकील की अहमियत का एहसास होता, ऐसे तुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बातें हैं वो अपने आप में कमाल की हैं। मैं छोटी सी नज्म सुनाने चल रहा हूँ आपको, बस ये बातें आपसे इसलिए कर रहा था कि थोड़ा सा आप जुड़ जाएं, थोड़ा सा आपकी समझ बढ़ जाए। शर्बेश भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है। पिछले दिनों इनकी बीबी का अपहरण कर लिया डकैतों ने, अपहरण कर लिया और वहां से एक उंगली काट करके और एक लेटर के साथ भेजा कि आपकी बीबी हमारे कब्जे में है, उंगली काट के भेज रहा हूं, अगर 50 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो डैश डैश डैश। सर्वेश भाई ने पलट के उसको चिट्ठी लिखी कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, अगर सच्ची पहचान बताता है तो मुंडी काट के भेजो, तब मैं समझ सकता हूँ। तो सर्वेश भाई भी अपने तेवर के आदमी हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। इतनी बार भगवान कसम खाते हैं कि भगवान खुद उतर के बोलता है कि बेटा आप तो कसम खाना बंद कर दे, लोगों ने तेरी बात पे यकीन कर लिया। बहुत प्यारे आदमी माशाल्लाह। एक नज्म सुनाने चल रहा हूँ। आपको याद होगा 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे एक साहब, एफिडेविट में उन्होंने क्या क्या दिया, मैं उसे एक नज्म बनाता हूँ, पढ़ता हूँ सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप सब और शिरकत करें। इधर जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा मुशायरे को मुशायरा बनाइए, थोड़ा सा आप सब और शिरकत करें। पढ़ता हूँ बस, थोड़ा सा इस तरह सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि ठंड का असर आप पे नहीं हुआ है। जेब हाथ से निकाल के रखिए, पता नहीं आपने अपनी हाथ जेब में डाल रखा है कि दूसरे की जेब में, तो अच्छा लगेगा, हाथ खुला रहेगा, ताली वाली बजती रहेगी तो पड़ोसियों को भी सुकून रहेगा। पढ़ता हूँ सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब अगले मिसरे पे एक शख्स को कसम देता हूं, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी
शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। लोगों ने कहा इमरान साहब डरा करिए, बड़ा अजीब मामला है, समझा करिए। हमने कहा मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। सर्वेश भाई आपको याद होगा 7-8 महीने पहले की संसद का वो नजारा, जब एक हेमराज के कटे हुए सिर के बाद 10 दिन संसद इस बात पर ठप रखी गई थी कि जब तक एक के बदले 10 नहीं सर आएंगे तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। और उसके बाद का मंजर आप सबकी आंखों के सामने है। मैं पढ़ता हूं, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों के मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की, 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या। नहीं, मैं जा थोड़ा ही रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं। ऐसा करना पड़ता है, हम शायरों की आदत होती है, ऐसा ना करें तो मामला जमे ना, आदतें बड़ी खराब होती हैं। वो पिछले दिनों एक नया जोड़ा जो है वो उसकी शादी हुई, एक नया मेरा दोस्त था उसकी शादी हुई, तो उसने सोचा जाऊं विधायक जी से आशीर्वाद ले लूं। अपनी बेगम को लेकर के वो सुबह सुबह विधायक जी के घर पहुंच गया, बोला विधायक जी मेरी नई शादी हो गई, दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो विधायक जी ने कहा कि भाई हम नेता हैं, हम इतनी जल्दी आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, कभी घर बुलाइए, बैठाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, उसके बाद आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, क्योंकि हम नेता हैं, बिना खाए पिए कुछ नहीं देते हैं। तो ये जो आदतें हैं वो अपने आप में अनूठी हैं, वो अपने आप में अलग है। आइए एक नज़्म मुझे सुनाना है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त आसिफ बैठा है, गुड्डू साहब की बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, इनके नाम के साथ जब तक भादो ना लगाओ लोग समझ भी नहीं पाते कि इनकी आंखों से सावन बहता रहता है। माशाल्लाह बड़े प्यारे आदमी। एक नज़्म पढ़ता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी भरी मेरा पढ़ने का मन है। एक नई नज़्म सुनाता हूँ आप दोस्तों को। सोशल मीडिया के जरिए आप सब लोग मुसलसल बहुत सारी नज़्में सुन लेते हैं आने से पहले, लेकिन एक नई नज़्म सुनाता हूँ जो अभी सोशल मीडिया के जरिए भी नहीं पहुंची। पढ़ता हूँ, बहुत एक जिम्मेदारी भरी नज़्म पढ़ता हूँ। अगली डाइस पे अगले सोफे पे बैठे हुए लोगों से खास दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, शमीम भाई सुनिएगा। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे,
खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। नई नज़्म है, हिम्मत कर रहा हूं आपके बीच। बस बहुत शुक्रिया। बंदे ने अपना नाम भी लिख के दिया तो सिगरेट के पैकेट पे लिख के दिया। कमाल है इनकी मोहब्बतों का। एक संजीदा सी नज़्म सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप और शिरकत करेंगे। पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये वो सरजमीन है जहाँ आप कोई चीज प्रयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, और अगर आजमगढ़ या फिर जौनपुर से नवाज देता है तो इंशाल्लाह फिर उसे दुनिया नवाजने से पीछे नहीं रहती है। तो आप सब दुआ दे देंगे तो शायद मैं इस नज़्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा। पढ़ता हूँ, पहली बार आपके बीच पढ़ रहा हूँ और स्टेज पर बैठे हुए अपने बड़ों से भी दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पहला बंद पढ़ता हूं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। अखबार उनके रिसाले हैं उनके, हैं अखबार उनके रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। तो कब तक हमें वो डुबोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे।